आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई हॉरर से भरी मंजुआ मूवी को, जिसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार है, जो कि आप लोगों को काफी पसंद आएगी। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक 10 साल का बच्चा होता है जिसे 19 साल की नौजवान लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन अफसोस उसकी शादी उससे नहीं हो पाती। इसलिए वो बच्चा उस लड़की को पाने के लिए काला जादू करने लगता है, लेकिन वो किसी वजह से मारा जाता है, जिसके बाद उसकी आत्मा ब्रह्म राक्षस का रूप ले लेती है और उस लड़की को पाने और उससे शादी करने के लिए निकल पड़ती है। क्या वो आत्मा उस लड़की से शादी कर पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हैं। शुरू करते हैं मूवी की कहानी को, जिसका नाम है मंजुआ और IMDb रेटिंग है 8.5 आउट ऑफ 10। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए मूवी की कहानी को। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक गोटिया नाम के बच्चे को दिखाया जाता है, जिसे उसकी माँ एक चाबुक से मार रही होती है, क्योंकि गोटिया एक जिद पकड़े बैठा हुआ होता है और वह चाहता है कि वह मुन्नी नाम की लड़की से ही शादी करेगा, जिसकी उम्र 19 साल थी और गोटिया की उम्र 12 साल थी। यहाँ पर गोटिया मुन्नी से उम्र में काफी छोटा था और साथ ही मुन्नी का रिश्ता कहीं तय हो रखा था। इसलिए आज मुन्नी की शादी होती है और गोटिया ने उसके पति के खाने में चूहे मारने वाली दवा मिला दी थी, लेकिन वो दूल्हा बच जाता है और ये खबर पूरे गाँव में फैल गई थी और साथ ही गोटिया की माँ को भी पता चल गई थी। इसलिए उसकी माँ उसे मार रही थी, जिस पर गोटिया कहता है कि तुम चाहे मुझे कितना भी मार लो, मैं अगले 7 जन्म तक उससे ही प्यार करता रहूंगा और मुन्नी सिर्फ मेरी है। तब उसकी माँ उसे खींचते हुए बाहर लेकर आती है और उसका मुंडन करवाने के लिए कहती है। अब एक तरफ गोटिया का मुंडन हो रहा था और दूसरी तरफ मुन्नी की शादी, जिसे देखकर गोटिया मन ही मन काफी गुस्सा होता है। अब रात को गोटिया अपनी बहन को लेकर कहीं जाने लगता है और रास्ते में उसकी बहन पूछती है कि भैया हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर गोटिया कहता है चितकवाड़ी। जिससे सुनकर उसकी बहन रुक जाती है और कहती है कि उस खतरनाक जगह पर मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन गोटिया उसे जबरदस्ती ले जाता है, यह कहकर कि तेरा भाई अभी है ना तेरे साथ। अब चितकवाड़ी पहुंचने के बाद एक पेड़ के नीचे गोटिया काला जादू करने लगता है, जिसे देखकर उसकी बहन चौंक जाती है। फिर मौका देखते ही गोटिया अपनी बहन की बलि देने आता है। जैसे उसकी बहन को मालूम चलता है, वो अपने आप को बचाते हुए उसे धक्का दे देती है, जिससे गोटिया के सर में चोट लगती है और वह उसी पेड़ के नीचे मर जाता है। इसके बाद उसके घर वाले वहाँ पहुँचते हैं, जो गोटिया को देखकर रोने लगते हैं, जिसके बाद गोटिया का अंतिम संस्कार किया जाता है और उसकी अस्थियों को उसी पेड़ की जड़ों में दफना दिया जाता है। जिसमें उसकी माँ पूछती है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस पर एक आदमी कहता है कि तेरा बेटा अपने मुंडन के 10 दिन पूरे होने से पहले ही मर गया और अगर वो जाग गया तो ब्राह्मण राक्षस बनेगा, यानी कि मुंजा। जिसके बाद कई साल बीत जाते हैं और हम एक बिट्टू नाम के लड़के को देखते हैं, जिसे छोटी छोटी चीजों से डर लगता था। उसके साथ उसकी माँ और उसकी दादी रहा करती थी और बिट्टू के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उसकी माँ का एक अच्छा खासा पार्लर था और बिट्टू अपनी माँ की मदद उसी में किया करता था। अब उसकी माँ बिट्टू और उसकी दादी लंच कर रहे होते हैं, तभी बिट्टू की माँ उसे बताती है कि तुझसे मिलने बेला आई है। यह सुनकर बिट्टू के फेस पर स्माइल आती है, क्योंकि बेला बिट्टू की बचपन की दोस्त थी, जो कि काफी सालों बाद बिट्टू से मिलने आई थी। तभी उसकी माँ कहती है उसके साथ वो फिरंगी दोस्त क्यूबा भी आया है। यह सुनकर बिट्टू नाराज हो जाता है और चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तभी बेला उसे पीछे से आवाज लगाती है, जिसे सुनकर बिट्टू डर जाता है और उसे काफी अजीब से डरावने सपने आने लगते हैं। जिसके बाद बेला बिट्टू से उसका हालचाल लेती है और बिट्टू की फैमिली को कहती है कि कल से मैं अपनी जुम्मा क्लासेस खोल रही हूँ, तो आप सभी को उद्घाटन में आना है। जिसके बाद बिट्टू अपने दोस्त हैरी के पास जाता है और उसे पैसे देकर कहता है कि तुझे कल बेला की जुम्मा क्लासेस की उद्घाटन की वीडियो शूट करनी है। अब अगले दिन हैरी बेला की जुम्मा उद्घाटन की वीडियो शूट करने लगता है, जब बेला बिट्टू से पूछती है कि तुझे क्यूबा कैसा लगा। इतनी देर में क्यूबा बेला को वहीं सबके सामने प्रपोज कर देता है और यह देखकर बिट्टू का मुंह लटक जाता है, क्योंकि बिट्टू कहीं न कहीं बेला को पसंद करता था और उससे प्यार करने लगा था। अब अगले दिन बिट्टू, माँ और उसकी दादी अपने गाँव जा रहे होते हैं, क्योंकि वह बिट्टू के चाचा की लड़की रेको की सगाई होने वाली थी। और रास्ते में बिट्टू की दादी उसकी माँ को समझा रही होती है कि मुझे पता है कि तेरा और तेरे देवर के बीच 36 का आंकड़ा है, लेकिन रेकू के लिए हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा। जिस पर उसकी माँ कहती है कि रेकू तो हमारी बच्ची जैसी है, हम तो चले जाते हैं, लेकिन बिट्टू का जाना जरूरी है। क्या पिछली बार याद है ना क्या हुआ था? यानी इस गाँव में कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर होता है, जिस वजह से बिट्टू को डरावने बार बार सपने आते हैं। बिट्टू को ये सपने क्यों आते हैं, इस बारे में हमें आगे मालूम चलेगा। अब इसके बाद ये तीनों गाँव पहुँचते हैं, जहाँ इन्हें रेकू लेने आती है और घर में हम देखते हैं कि बिट्टू की माँ और उसके देवर के बीच बातचीत होती है और दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। फिर बिट्टू और रेकू स्कूटी से बीच पर घूमने जाते हैं, जिसके सामने ही चेतुकवाड़ी होता है। उसे देखकर बिट्टू को काफी अजीब से ख्याल आने लगते हैं और वह फिर से डरने लगता है। तब रेकू उसे देखकर सीधा घर ले आती है। अब घर पर उसका चाचा बल्लू अपनी माँ से लड़ रहा होता है चेतुकवाड़ी बेचने के लिए। उस जगह को बेचने से उसकी माँ मना करती है, यह कहकर कि वह जगह साबित है, लेकिन बल्लू कहता है कि मुझे इस बात से परवाह नहीं है, अब तो डील फाइनल
फाइनल हो गई है और पैसे भी जल्दी मिल जाएंगे। अगर मेरी जगह भैया उस जगह को बेचने जाते तो क्या तुम उन्हें रोकती? और वैसे भी इसी मनुष्य जगह के चक्कर में मेरा भाई मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। वो पैसे के लालच में उस पेड़ को जलाने जाता है और ना ही उसकी मौत होती। अब ये सुनकर बिट्टू सीधा चिंतुवाड़ी के लिए निकल जाता है, उसी पेड़ को देखने के लिए, जहाँ पहुंचकर उसे ब्राह्मण राक्षस दिखाई देता है जिसे सब लोग मुंजा कहते हैं। इधर बिट्टू की दादी को मालूम चल गया था कि बिट्टू चेतुकवाड़ी पहुंच गया है, तो बिट्टू की दादी एक संदूक से छड़ी निकालती है और सीधा चेतुकवाड़ी के उसी पेड़ के पास पहुंचकर वो पेड़ को छड़ी से मारती है। तो उसे दर्द होता है। फिर ज्यादा मारने पर मंजुआ बिट्टू को पेड़ के अंदर से निकालकर दादी को सौंप देता है, लेकिन जाने से पहले मंजुआ बिट्टू की पीठ पर हाथ छपा देता है। जिसके बाद दादी और बिट्टू सीधा बीच पर से जा रहे होते हैं, जहाँ दादी से बिट्टू पूछता है कि मेरे पिता की मौत के बारे में आपने मुझे क्यों नहीं बताया था। दादी कहती है क्या बताती, यह सब मेरी गलती थी, मैंने उसे वहाँ भेजा था उस पेड़ को जलाने के लिए। साथ ही दादी ये भी बताती है कि वो मुंजुआ मेरा ही भाई है, इसका मतलब दादी गोटिया की बहन थी। फिर बिट्टू कहता है कि अगर वो मुंजुआ यहाँ आ गया तो दादी कहती है कि वह यहाँ कभी नहीं आ सकता, उसे पेड़ से बांधा हुआ है। तभी हम बिट्टू की पीठ पर वही हाथ का निशान देखते हैं जो कि अब चमकने लगा था, और मुंजुआ यहाँ दादी के सर के ऊपर होता है, जो कि दादी की गर्दन तोड़कर उन्हें वहीं मार देता है। और यह देखकर बिट्टू बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन दादी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। यहाँ बल्लू कहता है कि यह परिवार वाले पहले ही मेरे भाई को खा गए और अब मेरी माँ को भी। यह सुनकर बिट्टू की माँ बिट्टू को लेकर वापस अपने घर चली आती है और साथ ही वो मंजुआ बिट्टू के साथ ही उसके घर पर आ जाता है। अब मंजुआ केवल रात को ही बिट्टू के पास आता था और सुबह होते ही गायब हो जाता था। अब मंजुआ केवल रात को ही अपना खेल दिखाया करता था और सूरज ढलते ही वह बिट्टू को मारने लगता था, जिससे बिट्टू उसके डर से काफी गुमसुम सा रहने लगा था। उसकी माँ को लगने लगा था कि बिट्टू ड्रग्स लेने लगा है। वहीं पर मुंजुआ बिट्टू को धमकी दे रहा होता है कि मुन्नी को ढूंढो जल्दी, वरना मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। और बिट्टू सोचने लगता है कि ये मुन्नी कौन है और वो उसे कहाँ से ढूंढे। इसके बावजूद अपनी माँ को बचाने के लिए वो मुन्नी को ढूंढने लगता है। फिर एक दिन हैरी बिट्टू से मिलने आता है और कहता है कि भाई तू यहाँ क्या कर रहा है। उसकी माँ ने बताया कि तू तेरी दादी के जाने के बाद गम में रहने लगा है। तब बिट्टू हैरी को सारी बात बताता है और जब रात हो चुकी थी तो बिट्टू और हैरी साथ में बैठे हुए होते हैं। तभी वो मंजुआ वापस से बिट्टू को डराने आ जाता है। यहाँ हैरी उस मंजुआ को देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसे सिर्फ उसका खून ही देख सकता था, यानी कि उसके वंशज, और वंशज बिट्टू था। लेकिन हैरी उस मंजुआ की आवाज सुन नहीं पा रहा था। अब दोनों डर के मारे कांप रहे होते हैं कि मुन्नी जरूर मेरे गाँव से ही होगी, और वो तुरंत रेकू को फोन लगाकर मुन्नी के बारे में पूछता है। तब रेकू गांव वालों से पता करके बिट्टू को फोटो भेजती है, जिसमें मुन्नी की फोटो देखकर हैरी कहता है कि अभी ये तो बेला की दादी है और या तो अभी जिंदा है। यहीं पर अब तब मंजू कहता है कि अभी जाओ उसे देखने। अब ये दोनों डरते हुए बेला के घर पहुंचते हैं, जहाँ बेला की दादी काफी बूढ़ी होती है और बिट्टू और उनसे कुछ बात नहीं हो पाती। तब बिट्टू और हैरी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन्हें बेला दिखाई देती है और बेला तुरंत बिट्टू को आकर गले लगाकर कहती है कि सॉरी, मैं उस टाइम पर तुम्हारे साथ नहीं थी जब तुम्हारी दादी चली गई और तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसके बाद बिट्टू और हैरी वापस घर लौट आते हैं। जब मंजुआ उनको डरा रहा होता है तब हैरी कहता है कि सर आप हमें बताइए आपकी शादी कहाँ करनी है, मैं आपकी शादी करवाऊंगा, और आप यह भी बताइए कि मुन्नी को कहाँ लाना है। तब मंजुआ कहता है कि अब मुन्नी को नहीं, अब उन्हें बेला को लाना है। यहाँ पर मंजुआ ने अपनी शर्त बदल दी थी क्योंकि मुन्नी बूढ़ी हो चुकी थी और बेला भी हूबहू उसकी दादी जैसी दिखाई देती थी, इसलिए मंजुआ का दिल बेला पर आ गया था। अब मंजुआ बेला से शादी करना चाहता है। अब मंजुआ बेला को चेतुकवाड़ी लाने के लिए कहता है, जहाँ वो काला जादू करके उसकी बलि देगा। यह कहकर मंजुआ चला जाता है, पर यह सुनकर इन दोनों के होश उड़ जाते हैं कि अब तो बेला की जान को खतरा है। अब इस समस्या को दूर करने के लिए हैरी बिट्टू को एक आदमी के पास लेकर जाता है जो भूत प्रेत वाली चीजों से छुटकारा दिलवाता है। उसका नाम एल्विस होता है। वहाँ जाकर बिट्टू हैरी एल्विस को सब कुछ बताता है, लेकिन बिट्टू को नहीं लग रहा था कि यह आदमी कुछ भी कर पाएगा और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी एल्विस बिट्टू की पीठ पर एक निशान देखता है, जिसे देखकर उसे समझ आ गया था कि या तो मंजुआ का काम है। अब मंजुआ का नाम लेते ही बिट्टू और हैरी वहीं रुक जाते हैं और फिर एल्विस दोनों को बताता है कि ये मंजुआ कैसे बनते हैं और इन्हें खत्म कैसे किया जाता है, कि ये मंजुआ रोमियो टाइप के होते हैं और यह बेला से शादी करने के लिए उस पेड़ के पास ही बुलाएगा और मंजुआ को शादी करने के लिए एक बकरी के अंदर आना पड़ता है। जैसे यह मंजुआ बकरी के अंदर आएगा तो तुम उस बकरी को मार देना, तब मंजुआ भी हमेशा के लिए मर जाएगा। वही मंजुआ को खत्म करने के लिए एल्विस ही उनका साथ देगा। जिसके बाद ये दोनों बेला के पास जाते हैं और उसे झूठ कहते हैं कि हैरी एक शूट करने वाला है जिसके लिए तुम्हें
हमें बिट्टू के गाँव चलना पड़ेगा। इसके बाद बेला, उसकी दोस्त हैरी और एल्विस यहाँ सब गाँव पहुँच जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आराम करने के बाद बिट्टू बेला बीच पर जाकर बैठते हैं, जब बेला बिट्टू को बताती है कि उसने क्यूबा से ब्रेकअप करने का डिसाइड किया है, क्योंकि क्यूबा उसे लंदन शिफ्ट होने के लिए कह रहा है, पर बेला तो यहीं रहकर जुम्मा क्लासेस चलाना चाहती है। अब जैसे बेला क्यूबा को फोन करके ब्रेकअप करने वाली थी, तभी क्यूबा वहाँ आ जाता है और बेला को सॉरी बोलकर दोबारा से पैचअप कर लेता है, जिससे दोबारा से बिट्टू का मुंह लटक जाता है, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि अब बेला उसकी हो जाएगी। हालांकि अब सूरज ढल चुका था और मुंजो की एंट्री हो गई थी। मुंजो बेला और क्यूबा को साथ में देख लेता है, जिसके कारण उसे गुस्सा आता है और वह क्यूबा को घसीटते हुए जंगल में ले जाता है। थोड़ी देर बाद क्यूबा को वहाँ से डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर बताते हैं कि किसी जंगली जानवर ने क्यूबा के दोनों गुलाब जामुन खा लिए हैं, लेकिन यह काम तो मुंजिया ने किया था। फिर हम बिट्टू और हैरी को देखते हैं, जो मुंजिया को समझा रहे होते हैं कि हम अभी तुम्हारी शादी बेला से नहीं करवा सकते, थोड़ा सब्र रखो। तभी वहाँ रेकू आ जाती है और वो भी मुंजिया को देख सकती थी, क्योंकि वो भी सेम वंशज की थी, यानी मुंजिया के खून से जुड़ी हुई थी। फिर बिट्टू रेकू को सब बताता है कि मुंजिया बेला से शादी करना चाहता है और हमें जल्द से जल्द सारा सामान इकट्ठा करना होगा उस मंजुआ से निपटने के लिए। अब रात को बिट्टू नारियल पानी की जगह बेला को देसी दारू पिलाता है, जिससे वह नशे में हो जाती है। इसके बाद चारों जने सारा सामान लेकर चेतकवाड़ी पहुँचते हैं, जहाँ एल्विस उन्हें फोन से गाइड कर रहा होता है कि पहले तुम आग जलाओ और बिट्टू के खून से बकरी के ऊपर जेड वाला निशान बनाओ, जिसके बाद मुंजा अपने आप बकरी के अंदर आ जाएगा और तभी तुम्हें बकरी को खत्म करना होगा। और याद रहे ये निशान बकरी से किसी और के ना लगे, वरना मुंजा उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। फिर यह सभी बिल्कुल वैसा ही करते हैं, बकरी के सर में बिट्टू के खून से जेड वाला निशान बनाते हैं। लेकिन बेला तो नशे में थी, जो बकरी के साथ खेलने लगती है और उसी वक्त मुंजा बकरी में एंटर होता है। फिर बिट्टू बकरी को मारने ही वाला होता है कि तभी मुंजा ट्रांसफर होकर बेला के शरीर में पहुंच जाता है। यानी जब बेला बकरी के साथ खेल रही थी तो वह जेड का निशान बेला पर लग गया था, जिसके बाद वो मुंजा बेला का शरीर यूज करके इन तीनों के पीछे पड़ जाता है और यह तीनों वो बकरी को उठाते हैं और वहाँ से भागते हुए सीधा वहाँ घर पहुँचते हैं। साथ ही वो फोन करके एल्विस को भी सारी बात बताते हैं। एल्विस कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ और उस बकरी को अपने पास ही रखना, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तभी इन्हें बल्लू और एक आदमी दिखाई देते हैं, जो कि इनसे बकरी छीन कर ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने बकरी चुरा ली है। तब यह लोग काफी हाथ जोड़ते हैं बल्लू के सामने, लेकिन बल्लू इनकी एक भी नहीं सुनता। फिर घर पहुंचने के बाद बिट्टू अपनी माँ को सारी बात बताता है। इससे पहले वहाँ पर मंजू आ जाता, जो कि अभी भी बेला के शरीर में ही था, जिसे देखकर सब इधर उधर भागने लगते हैं। तब एक कमरे में छिपकर बिट्टू अपनी माँ से कहता है कि मैं सबसे बड़ा लूजर हूँ, पहले मेरी वजह से इस मंजुआ ने मेरी दादी को मार डाला और अब ये बेला को भी मार डालेगा। पर उसकी माँ उसे हौसला देती है कि तुम लूजर नहीं हो, तुम सब कुछ सही कर सकते हो। तभी वहाँ पर मंजुआ कमरे में आ जाता है और ये सब डर के मारे बाहर भागने लगते हैं, जहाँ एल्विस भी आ गया था और वह बेला के ऊपर एक बम्बू फेंक कर मारता है। इससे बेला थोड़ी देर के लिए वहीं रुक जाती है और एल्विस उसके चारों तरफ एक सर्कल बना देता है, जिससे बेला बाहर नहीं निकल पाएगी। इसके बाद सब जने उस बकरी को ढूंढने लगते हैं। वहीं बिट्टू अपने चाचा के पास आता है तो वह बताते हैं कि हमने उस बकरी को तो मार खा लिया, लेकिन दूसरी तरफ हैरी को वो बकरी जंगल में भागते हुए दिखाई देती है और वो उस बकरी को पकड़ ले आता है। लेकिन तब तक तो यहाँ काफी देर हो चुकी थी। बेला किसी तरह से उस सर्कल से बाहर निकल जाती है और सब पर अटैक करने लगती है। तब एलिस बल्लू को कहता है कि यह सब तेरी वजह से हुआ है, अगर तू बकरी को न खाता तो मैं अब तक मंजुआ को बकरी में ट्रांसफर करके उसे मार चुका होता। फिर वो बल्लू को पेट से बांधकर उसी के खून से उस पर जेड का निशान बनाता है, जिससे वो मंजुआ ट्रांसफर होकर बल्लू के शरीर में चला जाता है। तभी हैरी वहाँ पर बकरी लेकर आता है, लेकिन अब तो काफी देर हो चुकी थी। तभी बल्लू बेकाबू होकर सब पर अटैक करता है और बेला को चेतुकबाड़ी ले जाता है। फिर जब थोड़ी देर में बिट्टू को होश आता है तो वो अपनी दादी को इमेजिन करता है, जो कि उसे कह रही होती है तुम जितना मंजुआ से डरोगे वो तुम्हें उतना ही डराएगा। जिसके बाद हम बल्लू को देखते हैं, जो कि बेला को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर बिट्टू आ जाता है उस जड़ी को लेकर, जिससे मंजू काफी डरता था। अब बिट्टू उस जड़ी से बल्लू को मार मार के उस पर जेड वाला निशान बना देता है, जिसके बाद बल्लू अचानक से गायब हो जाता है और तभी एकदम से बिट्टू पर हमला कर देता है, जिससे बिट्टू अधमरा होकर गिर जाता है। फिर बल्लू बिट्टू को गर्दन से पकड़कर उसे पेड़ पर लटका देता है। तब बिट्टू के हाथ से खून निकल रहा होता है, जिससे बिट्टू वो जेड वाला निशान उस पेड़ पर ही बना देता है। इसके बाद दोबारा से वो मुंजो ट्रांसफर होकर बल्लू के शरीर से उस पेड़ में चला जाता है और बल्लू होश में आकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद बिट्टू और बेला को लग रहा था कि वह मंजुआ से सेफ हैं, क्योंकि वह तो पेड़ में चला गया। लेकिन तभी मंजुआ पेड़ों की जड़ों को फैलाते हुए उन दोनों को मारने लगता है। तभी बेला की नजर वहाँ पड़ी लालटेन में पड़ती है, जिसके अंदर मिट्टी का तेल था, और वह पेड़ पर फेंक देती है। फिर बिट्टू एक मसाल को पेड़ पर दे मारता है, जिससे वह पूरा पेड़ ही जलने लगता है। यानी इन लोगों ने अब मुंजिया से छुटकारा पा लिया था। इसके बाद सब ठीक हो जाता
जाता है और हम बेला को देखते हैं जिसके पास बिट्टू आता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है तुम दोबारा से ब्राजील जा रही हो, जिस पर बेला कहती है कि हाँ, मैं अपने माता पिता के पास जा रही हूँ, लेकिन जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगी। और उसी वक्त बिट्टू बेला को अपने दिल की सारी बात बता देता है और उसे प्रपोज भी कर देता है। इस पर बेला कहते हैं कि मुझे अब इसके बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए। बिट्टू भी कहता है कि ठीक है, तुम आराम से सोचना और मैं कोई मंजुआ की तरह तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा, तुम जाओ और अपनी जिंदगी जियो। यह कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद बिट्टू की लाइफ काफी अच्छी हो गई थी। वह ढंग से काम कर पा रहा था, अपने दोस्तों के साथ चिल भी कर पा रहा था। हालांकि एक दिन तभी बिट्टू को दोबारा से उस मंजुआ की आवाज आती है और वह डरावनी सपने भी आने लगते हैं। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वह जले हुए पेड़ को कुछ लोग काट रहे होते हैं, जिसमें से मंजुआ या दोबारा जाग जाता है, यानी अब मंजुआ दोबारा से जिंदा हो गया है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यही समाप्त होती है। तो दोस्तों, मूवी के लास्ट में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें वरुण धवन को दिखाया जाता है, जो कि भेड़िया मूवी का है, जिसमें वरुण धवन पहली बार भेड़िया बना था और जंगल में बिना वस्त्र के दिखाया जाता है, यानी कि इस मूवी को भेड़िया से कनेक्ट किया गया है। इन सभी मूवीज का यूनिवर्स बनने वाला है और इस यूनिवर्स को देखने में हम लोगों को मजा भी आएगा और कैसे इस यूनिवर्स को एक दूसरे कनेक्ट किया जाएगा, इसके लिए हम वेट जरूर करेंगे। और दोस्तों, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मूवी काफी पसंद आई होगी। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को इसके अंदर कौन सा इंटरेस्टिंग पार्ट लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन मूवी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।